मित्रों नमस्कार। आज के वीडियो में हम क्वांटम फील्ड थ्योरी, उसके सिद्धांत और अपने प्राचीन दार्शनिक सिद्धांतों के बीच समानता का विवेचन करेंगे। क्वांटम फील्ड थ्योरी को फिजिक्स की एक कठिन थ्योरी माना जाता है। इसको समझने के लिए आपको बेसिकली क्वांटम फिजिक्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों का अध्ययन करना पड़ेगा। क्वांटम मैकेनिक्स जिन वैज्ञानिकों ने डेवलप किया था उनमें श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, डिराक, मैक्स प्लांक, नील्स बोर, इस तरह के कई महान वैज्ञानिक थे। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिन्होंने प्रतिपादित की थी उनको तो सभी जानते ही हैं, प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टीन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम अपनी भाषा में सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत कह सकते हैं। तो ये दोनों सिद्धांत जो हैं वो हमारे संसार के दोनों अलग अलग डायरेक्शन से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो माइक्रो पार्टिकल्स यानी कि छोटे पार्टिकल्स का विज्ञान है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मीजॉन्स, फोटॉन्स, छोटे पार्टिकल्स। इसी तरीके से जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो क्लासिकल मैकेनिक्स का एक पार्ट है और बाद में इसका जो एक्सटेंशन था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही उसका एक्सटेंशन किया था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। तो वो बड़े स्ट्रक्चर का विज्ञान है, जैसे हमारा सोलर सिस्टम या यूनिवर्स आप ले लीजिए, गैलेक्सीज, नेबुलाज, ये बड़े स्ट्रक्चर्स जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनका विज्ञान है। तो क्वांटम मैकेनिक्स छोटे यानी इसी संसार के छोटे यानी कि डीप लेवल का साइंस है, और जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स है या जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है या जो हमारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो थोड़ा बड़े स्ट्रक्चर की तरफ को उसका विज्ञान प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिक लोग हमेशा से इस संसार की अल्टीमेट रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तविकता में इन रियलिटी, फंडामेंटल रियलिटी जो है उस रूप में ये संसार क्या है। तो जो अलग अलग हमारे सिद्धांत हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन सब से हम उसी सिद्धांत को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी हम ये चाहते हैं कि एक अल्टीमेट थ्योरी हो जो इस संसार की रियलिटी को बता सके। तो उस डायरेक्शन में विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो हमारे सिद्धांत हैं वो आपस में मर्ज होते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ मर्ज हुआ तो एक नया फील्ड डेवलप हुआ जिसको कहा जाता है साइंस का एक नया या फिजिक्स का एक नया फील्ड डेवलप हुआ। तो दैट इज कॉल्ड क्वांटम फील्ड थ्योरी। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी में क्वांटम मैकेनिक्स के भी सिद्धांत लिए गए और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी उसमें कुछ पार्ट लिया गया। तो मैं उसको ज़्यादा तो डिस्क्राइब नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि क्वांटम फील्ड थ्योरी में बेसिकली है क्या। तो उसका जो फंडामेंटल आइडिया है वो ये मानता है कि ये सारा जो यूनिवर्स है, ये सारा जो हमको ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो हमको दिखाई दे रहा है, इसके ग्राउंड लेवल पे यानी कि इसके डीप लेवल पर फील्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग फील्ड्स, डिफरेंट फील्ड्स हैं। और जब उन फील्ड्स का क्वांटाइजेशन यानी कि उन फील्ड्स के ऊपर जब क्वांटाइजेशन प्रोसीजर लगाया जाता है या हम उनका जब क्वांटाइजेशन करते हैं तो अलग अलग पार्टिकल्स की उत्पत्ति होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जब क्वांटाइजेशन किया जाएगा तो फोटॉन्स की उत्पत्ति होगी। या आप ये समझ लीजिए कि जैसे क्वांटम ग्रेविटी में जब उसका क्वांटाइजेशन होगा, यानी ग्रेविटी का जब हम क्वांटाइजेशन करेंगे तो उससे ग्रेविटॉन नाम के पार्टिकल्स उत्पन्न होंगे। इसी तरह से अलग अलग फील्ड्स हैं। तो बेसिकली क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या मानती है कि ये संसार जो है वो एक तरीके से फील्ड से क्रिएटेड है, और वो फील्ड्स अलग अलग पार्टिकल्स को उत्पन्न करते हैं जो कि क्वांटम नेचर के पार्टिकल्स हैं। बाद में उन पार्टिकल्स का एक तरीके से जब क्रिएशन हो जाता है तो फिर क्लासिकल लेवल पर वही पार्टिकल्स हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड का निर्माण करते हैं। ये इसका सिद्धांत है। तो इसमें क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों एक तरीके से जुड़े हुए हैं। अब दोनों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया है। तो जैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक अवधारणा प्रस्तुत की थी जिसको हम स्पेस टाइम कहते हैं, यानी कि स्पेस टाइम की अवधारणा प्रस्तुत की। और क्वांटम मैकेनिक्स से हमको क्वांटाइजेशन की अवधारणा मिली। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या रिप्रेजेंट करती है कि इस जो वर्ड हमको दिखाई दे रहा है इसका एक स्टेज है। इसको आप ऐसे करके समझ लीजिए, देयर इज ए स्टेज, और वो स्टेज किससे मिलकर बना है? वो स्पेस टाइम से मिलकर बना है। यानी कि स्पेस टाइम इज लाइक ए स्टेज। उस स्टेज के ऊपर अलग अलग फील्ड्स ऑपरेट कर रहे हैं, और वो अलग अलग फील्ड्स अलग अलग पार्टिकल्स को क्रिएट कर रहे हैं। इस क्रिएशन के दौरान, यानी कि जब ये क्रिएशन हो रहा है, तो उस सिस्टम की, यानी कि जो वो क्वांटम सिस्टम है जिसके ऊपर फील्ड्स ऑपरेट कर रहे हैं, एक अवस्था होती है, उसको हम स्टेट कहते हैं, क्वांटम स्टेट। तो आप इसको ऐसे करके समझ लीजिए कि देयर इज ए स्पेस टाइम विच इज लाइक ए स्टेज। ऑन दिस स्टेज देयर आर सेवरल fields are operating, and these operators or the fields are operating on the different states of matter, and they are creating the particles. तो पार्टिकल की उत्पत्ति क्वांटम लेवल पर क्वांटम फील्ड से होती है, और ये फील्ड्स स्पेस टाइम के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ये क्वांटम फील्ड थ्योरी का प्रिंसिपल है। तो जो पार्टिकल्स वहाँ उत्पन्न होते हैं उनको जो ऑपरेटर क्रिएट करते हैं, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को जो ऑपरेटर, मैथमेटिकली मैं ये बात कह रहा हूँ, मैथमेटिकली जिस स्टेट के ऊपर हम ऑपरेटर को लगाएंगे, या वो फील्ड ऑपरेटर्स या वो फील्ड्स जिस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो उस समय वो क्रिएटर की तरह से कार्य करते हैं। अर्थात क्वांटम फील्ड थ्योरी में एक पर्टिकुलर ऑपरेटर या फील्ड होता है जिसको हम कहते हैं क्रिएटर, या एक तरीके से क्रिएशन ऑपरेटर। उसी तरीके से जब पार्टिकल क्रिएट हो जाता है तो उसको बनाए रखने के लिए भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं या फील्ड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं नंबर ऑपरेटर्स। और वो पार्टिकल कुछ समय के लिए एग्जिस्ट करते हैं, तो आफ्टर द एग्जिस्टेंस, जो उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, उसके बाद वो पुनः ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि अपनी एग्जिस्टेंस को खो देते हैं। तो उस दौरान जो ऑपरेटर काम करते हैं उनको हम कहते हैं डिस्ट्रॉयर या डिस्ट्रक्शन ऑपरेटर। तो क्रिएशन ऑपरेटर, प्रिजर्वेशन ऑपरेटर, डिस्ट्रक्शन ऑपरेटर, ये क्वांटम फील्ड थ्योरी में बेसिक, यानी कि मूलभूत फील्ड्स की तरह से काम करते हैं। ये क्वांटम फील्ड थ्योरी का सिद्धांत है। तो मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया होगा कि क्वांटम फील्ड थ्योरी में क्रिएटर
प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर नाम के 3 ऑपरेटर्स स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। ये प्राइमरी सिद्धांत है क्वांटम फील्ड थ्योरी का। अब आप देखिए कि इसी चीज से मिलता जुलता सिद्धांत हमारे दार्शनिक ग्रंथों में भी मिलता है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि क्वांटम फील्ड थ्योरी या क्वांटम मैकेनिक्स या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल थ्योरीज, दीज आर द पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिक्स जो है वो हमारे दर्शन से मिलता जुलता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो फिजिक्स के सिद्धांत हैं जिस पर साइंटिस्ट पहुँचते हैं, जो कंक्लूजन्स वो ड्रॉ करते हैं या जो डीप इंसाइट वो प्राप्त करते हैं अपनी थ्योरी से, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अपने दर्शन से भी मिलती जुलती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा दर्शन फिजिक्स है, ये कतई नहीं कह रहा हूँ। दर्शन फिजिक्स हो भी नहीं सकता। फिजिक्स का अपना स्ट्रक्चर है, उसमें गणित की इन्वॉल्वमेंट है, मैथमेटिक्स उसमें यूज़ किया जाता है। फिलॉसफी ऑब्जर्वेशन है, थिंकिंग है, कंसेप्ट्स हैं, रीजनेबल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, कुछ हद तक लॉजिकल थिंकिंग है। ऐसा करके आप समझना चाहिए। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी में जो क्रिएशन ऑपरेटर, प्रिजर्वेशन ऑपरेटर, नंबर ऑपरेटर या डिस्ट्रक्शन ऑपरेटर का जो सिद्धांत है, उसी से मिलता जुलता एक सिद्धांत हमारे दार्शनिक विवेचन में भी आता है। मैं एक श्लोक महाभारत से पढ़ना चाहता हूँ और फिर आप देखिए ये कितना मिलता जुलता है। तो वो श्लोक इस प्रकार है: सृजते ब्रह्म मूर्तिस्तु रक्षते पौरुषी तनुः रौद्री भावेन शमयेत तिस्त्रोवस्था प्रजापते। अर्थात प्रजापति अर्थात ईश्वर या भगवान अपनी 3 अद्भुत अवस्थाओं में रहकर ये संसार को चलाते हैं। ब्रह्मा के रूप में वो संसार को क्रिएट करते हैं। हर स्थान पर आप देखेंगे संसार में हर जगह कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रहा है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा के रूप में वो पदार्थ या संसार का क्रिएशन करते हैं और महापुरुष विष्णु के रूप में वे प्रत्येक वस्तु का उसके यथायोग्य काल तक पालन करते हैं। हर एक वस्तु का अलग अलग काल है, हर वस्तु अलग अलग समय के लिए एग्जिस्ट करती है, सबका अपना अपना आयु है। तो उसकी यथायोग्य आयु के लिए उसका पालन करते हैं। और वही श्री भगवान, वही प्रजापति शिव के रूप में फिर अलग अलग वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं उनका काल पूरा होने पर, उनका समय पूरा होने पर। तो हमारे सिद्धांत में भगवान ही इस संपूर्ण विश्व में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रह्मा के रूप में क्रिएटर हैं, विष्णु के रूप में प्रिजर्वर हैं और शिव के रूप में डिस्ट्रॉयर हैं। अब ये सिद्धांत क्वांटम फील्ड थ्योरी के क्रिएशन ऑपरेटर, प्रिजर्वेशन या नंबर ऑपरेटर और एनिहिलेशन ऑपरेटर से कितना मिलता जुलता है। ये कितनी अद्भुत और आश्चर्यजनक बात है कि अंततोगत्वा साइंस में या फिजिक्स में और हमारे प्राचीन दार्शनिक ग्रंथों में संसार को देखने के लिए या संसार के चिंतन के लिए जो जो अवधारणाएं प्रस्तुत की गई वो आपस में कितना साम्य रखती हैं। एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स की एक बुक है
जिसको प्रोफेसर जे साकुराई ने लिखा है। तो आप उसको पढ़ेंगे, उन्होंने उस बुक में इन 3 ऑपरेटर्स, जो क्वांटम फील्ड थ्योरी के 3 ऑपरेटर्स हैं, उनको उनकी और हमारे 3 मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मैनिफेस्टेशन हैं, इनकी तुलना की है। तो जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं वो जे साकुराई की एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स को देख सकते हैं, उसमें उनको ये तुलना मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्राचीन सिद्धांत और नवीन वैज्ञानिक सिद्धांत अंततोगत्वा आज नहीं तो कल किसी एक निश्चित अवधारणा पे जरूर पहुंचेंगे। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम उसको, अपने वैज्ञानिक सिद्धांतों को और अपने पौराणिक सिद्धांतों को, अपने दार्शनिक सिद्धांतों को गंभीरता से और उसके अंदर एक तरीके से खोजपूर्ण दृष्टि रखते हुए अगर हम उनको पढ़ें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम वास्तविक सत्यता की उपलब्धि कर सकेंगे। अगले वीडियो में कुछ और ऐसे टॉपिक्स और श्लोक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।